अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन टोर्टिला रैप। ये सब जो इंग्रेडिएंट्स हैं मुझे चाहिए थे, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखा दिए हैं। ठीक है, 1 पाव के करीब मेरे पास चिकन है। चिकन मैंने बोनलेस लिया है। यहाँ पे मैं इसके अंदर 3 चम्मच दही ऐड कर रही हूँ। पहले सबसे इसकी मैरिनेशन हमने करनी है ताकि इसको मैरिनेट करके हम कुछ टाइम के लिए कर रख सकें। और अभी स्टार्टिंग इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ जी चिली सॉस। एक चम्मच आप लोग डाल सकते हो इसके अंदर। ठीक है, 1 टेबल स्पून इसके अंदर जा रहा है जी चिली सॉस, सॉरी चिकन बोल दिया मैंने। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा जी सोया सॉस। ठीक है, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा जी विनीगर। इससे चिकन की थोड़ी सी स्मेल जो आती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। और मैंने इसके अंदर लिए हैं जी 2 लेमन। यहाँ पे इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जी तिक्का मसाला 1 चम्मच। ठीक है, इसको अच्छे से मैंने कर दिया है जी मिक्स। अभी इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ जी 1 चम्मच ऑफ सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर लिया जी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी ब्लैक पेपर। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे जो लेमन कट करके रखे थे 2 मैंने लेमन लिए हैं इसके अंदर जी कट करने के लिए। यहाँ पे इसकी मैरिनेशन डन है, इसको मैं रखने लगी जी फ्रिज में। दूसरी साइड्स पे मैंने कट कर लिया जी रेड कैप्सिकम और ग्रीन कैप्सिकम, उनको कट करके मैंने रख लिया है जी। मैंने कहा चलें फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे तो जो रेसिपी है वो उसको कंटिन्यू रखेंगे। हाफ़ मैंने इसके अंदर टमाटो ले लिया है और 2-3 जवे मैंने इसके अंदर लिए हैं जी लहसुन के। ठीक है, और ये जो हमारी आज की प्रिपरेशन थी ना चिकन टोर्टिला रैप की, वो हो चुकी है जी रेडी। अभी चलते हैं जी सीधा हम इसको कुक करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने लिया है जी 1 अदद पैन, जो कि बहुत ज़रूरी है रेसिपी बनाने के लिए। पैन बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर मैं 2 से 3 स्पून ऑफ ऑयल, कोई सा भी आप ऑयल इसके अंदर ऐड कर सकते हो, कोई सा भी। ठीक है, और जो मैंने इसके अंदर पेस्ट बना के रखा हुआ था ना अपना चिकन का, वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। ये जो मैंने मैरिनेशन की हुई थी ना, ये सारी मैं इसके अंदर ऐड करके आपने पहले इसको थोड़ा हाई फ्लेम पे पकाना है ताकि जो दही है ना वो अच्छे से इसका ख़त्म हो जाए। जो दही का पानी है वो भी इसके अच्छे से ना सूख जाए इसके अंदर से। और स्पाइसेस तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे पहले ही ऐड किए हैं, तो स्पाइसेस ज़्यादा ऐड करने की अब ज़रूरत ही नहीं है। बस इसको पकाना है और बस ये रेडी हो जाएगा तो फिर हम दूसरी जानिब अपनी रेसिपी स्टार्ट कर देंगे। तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर गार्लिक ऐड कर रही हूँ, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। आप स्टार्टिंग में भी पहले गार्लिक कर सकते हो, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में मुझ स्किप हो गया तो मैंने अभी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अभी मेरे पास है जी थोड़े से, इसको सिर्फ जो अनियन और हमारे पास कैप्सिकम है ना उनको सौते करना है, ज़्यादा उनको फ्राई नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा रैप के अंदर थोड़ा सा इसका टेस्ट आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से सिर्फ सौते करूँगी, ज़्यादा भूनना वगैरह नहीं है। जो हमारा चिकन है वो तो ऑलमोस्ट गल चुका है। और अभी इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ जी रेड कैप्सिकम। ठीक है, मैंने आप लोगों को दिखा दी थी जो मैंने कट की है। और पैन को आप थोड़ा सा इग्नोर मार दीजिए। ठीक है, तो अभी इसके अंदर मैंने ग्रीन जो कैप्सिकम थी वो भी ऐड कर दी हैं, और रेड कैप्सिकम थी वो भी मैंने इसके अंदर ऐड करी है। आपको मैंने थोड़ा सा दिखा दिया कि इसकी फ़ाइनल जो लुक ये आ रही है। पानी इसके अंदर से बिल्कुल सूख चुका है। सारी जो चीज़ें हमारी हैं वो अच्छे से रेडी हो चुकी हैं इसके अंदर। अभी दूसरी साइड पे मैंने ले लिए हैं जी 2 रैप। बेसिकली ये कोशिश किया करें कि ये रैप जो है आप घर पे बनाएं। अगर मॉल वगैरह से आप लोग ले रहे हैं तो वो मुझे नहीं लगता कि फ़्रेश हो। तो आप कोशिश यही किया करें कि आप घर पे ये रैप बनाने की किया करें। और सबसे पहले मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ जी यंग्स मायो केचप सॉस। दोनों का जो मिक्सर था इसको मैंने अच्छे से थोड़ा सा ना गर्म कर लिया है, ताकि फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ मैं भी। तो इसके ऊपर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ जी मायो केचप सॉस। ये जो मिक्सअप है इस मायो और केचप अलग यूज़ नहीं करनी पड़ती आपको, ये आप इनका जो कंबाइन है ना ये वाली सॉस आप ये ले सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले अच्छे से रैप पे ये लगा लिया। उसके बाद मैं अपनी करने लगी हूँ जी जो मैंने अपनी ऐड की हुई है ना चिकन और बनाई हुई थी चिकन कैप्सिकम का जो पेस्ट मिक्सचर बना के मैंने रखा था ना इसके अंदर, वो ऐड कर देती हूँ। और फिर भी इसके ऊपर आप लोग अपने गार्निशिंग के लिए अनियन, कैबेज और खीरे वगैरह जो भी आप लोगों को ऑप्शनल लगता है आप वो सब इसके अंदर ऐड कर सकते हो। यहाँ मैंने अनियन, खीरा और बंद गोभी थोड़ी सी ऐड कर दी है। और
अभी फिर इसके ऊपर से अगर कोई आपको सॉस पसंद है तो आप वो डाल सकते हो। मेरे पास ग्रीन चटनी थी तो मैंने इसके ऊपर वो ऐड कर दी, क्योंकि मुझे वो सही लग रही थी। मैंने सोचा कि चलें जी, थोड़ा सा ना मिर्ची मसाले वाला जो होगा ना, अच्छा लगेगा इसका टेस्ट। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है जिसके अंदर अच्छे से सॉसेस वगैरह ऐड। फिर उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी जो केचप मायो सॉस है वो लगाई। इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो मेरा मिक्सचर, मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया है पैन में। अभी मैं अपने जो है ना, जो ये रेडी कर लिया टोर्टिला रैप, अभी वो इसको अच्छे से मैं सेक लेती हूँ इसके ऊपर। और अभी ये है जी मेरे चिकन टोर्टिला रैप की फ़ाइनल लुक। मैंने फिर बाद में थोड़ा सा वीडियो को बंद कर दिया, टाइम कम था, इफ़्तार में बनाना था, और ये बहुत क्रिस्पी सा बना था। आप लोग ये जो रोटी है ना, थोड़ा सा अगर आपने कम इसको सेकना है तो आप कम सेक सकते हो। और फाइनल रिज़ल्ट है जी, मेरे मियाँ जी ये खा रहे हैं और आप लोग चेक कीजिएगा इनके रिव्यूज़ कि ये क्या रिव्यूज़ दे रहे हैं। ये हमारी इफ़्तार थी और टाइम कम था, तो इसीलिए फिर मैंने ना जल्दी जल्दी से वीडियो जो थी वो स्किप कर दी। तो मैंने कहा चलें अभी ना, आप इफ्तारी भी तो लेट हो जाएगी, तो मैं सबसे पहले ये अपना जो डन कर लूँ। और उम्मीद करती हूँ कि जी मेरी ये आज की छोटी सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको आज की मेरी इफ्तार की टेबल और टोर्टिला रैप की रेसिपी कैसी लगी है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियोस में, किसी अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और ये मेरे टेबल की फ़ाइनल लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबको दे। थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट मी।